श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम बुद्धिन्द्रियारम सदा वसंतम ईड्यारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा पुस्तक भक्तों के बीच में उन्हें वितरित करना है। जो ये परंपरा लगभग 2017 से चल रही है। 40,000 जो अब तक 40,000 मानस पुस्तक भक्तों को दीदी जी ने वितरित कर चुका है। तो एक बार जोरदार ताली आप लोग बजा दिए सभी लोग, प्रेम से बोलिए भगवान प्रभु श्री राम की। मैं देख रहा हूँ आदरणीय राजा साहब, आदरणीय नेताजी ये राम नामा वस्त्र और मानस पुस्तक सभी लोग प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय जलेश्वर उपाध्याय जी, नंद प्रकाश गुप्ता जी जो सपत्निक ज्ञान मंच पर पधारे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी आ जाएं। ये रामनामा ये जो गमछा है जो बड़ा सुंदर है, भगवान प्रभु श्री राम के भक्ति भाव को दर्शा रहा है, वो अर्पित कर ज्ञान मंच की तरफ से आशीर्वाद मानस पुस्तक के रूप में प्राप्त करते हुए आदरणीय नंद प्रकाश गुप्ता जी और नंद प्रकाश गुप्ता जी की धर्मपत्नी जी ने माला पहनाकर दीदी स्मितावस जी का स्वागत किया। एक बार आप लोग भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। कथा के प्रथम दिवस पर हम सब ज्ञान मंच पर इस समय उपस्थित हैं। आदरणीय जलेश्वर उपाध्याय जी, वरिष्ठ अधिवक्ता राजस्व न्यायालय तमकुहीराज, आज कथा के प्रथम दिवस में जजमान की भूमिका में व्यासपीठ के पूजनोत्सव में अपना अमूल्य योगदान अर्पित किया। मानस पुस्तक एवं रामनामा गमछा प्राप्त कर आशीर्वाद के रूप में ज्ञान मंच से नीचे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा, मैं देख रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व ग्राम प्रधान हरिहरपुर आदरणीय कृष्णा यादव जी मानस पुस्तक एवं रामनामा गमछा आशीर्वाद के रूप में दीदी जी से प्राप्त कर रहे हैं। राम जानकी मंदिर रामनामा गमछा और मानस पुस्तक पूज्य आचार्य जी विजयदास जी महाराज जी ने प्राप्त किया। पूज्य आचार्य जी देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ महाकाल के मंदिर के प्रधान पुजारी जो निरंतर पूजन अर्चन आरती करने का कार्य करते हैं, उन्हें भी मानस पुस्तक एवं राम नाम गमछा से स्वागत किया गया। व्यासपीठ से सभी लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। अब मैं आग्रह करूंगा, मैं मन का संचालन शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति शुद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दक्षिणे लक्ष्मणो यश्च वामे च जनकात्मजा परतमारुतेरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुर् नारणं जाने नैव जाने न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता सृष्टिकर्ता पालन करता संहार करता परमपरात अखिलेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर प्रभु श्री सीताराम जी, उनका दिव्यवांगमय स्वरूप ये रामायण रामचरितमानस प्रभु के चरणों में निरंतर सेवारत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, नित्य वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन वंदन। सप्त दिवसीय श्री राम कथा के प्रथम दिवस में आई हुई सती सावित्री सूर्या के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें, धर्मानुरागी भाव भक्तगण, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप बाल गोपाल, सभी के हृदय में विराजमान सूक्ष्म रूप से उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन। आज कथा का प्रथम दिवस, जब जीव के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं और जब भगवान की अनन्य कृपा होती है तो जीव को मानव योनि में सत्संग करने का, भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यद्यपि जीव का ही नहीं, उस स्थान का भी सौभाग्य होता है जहां भगवान की कथा होती है। आज प्रथम दिवस है और समय जो कथा का रखा गया है 1 से 5। समय की दृष्टि से देखा जाए तो विलंब भी हो गया है और हम सभी अगर इधर उधर जाएंगे तो कथा का श्रवण लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम सभी सीधे कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन को स्थिर करने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के पावन नामों का कीर्तन, क्योंकि शरीर को शुद्ध करने के लिए महाराज बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तन का मैल साफ हो जाए तो उसके लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मन का मैल दूर हो जाए, मन के लिए महाराज कोई दूसरा साबुन नहीं है। मन का मैल दूर हो, मन पवित्र हो, मन स्थिर हो, मन शुद्ध हो, इसके लिए तो महाराज एक ही रास्ता है, एक ही साधन है, एक ही प्रोडक्ट है और उसका नाम है भगवान राम का। भगवान राम का जो नाम है
वो नाम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन को पवित्र कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और भगवान में और भगवान की कथा में, भगवान की लीला में कोई अंतर नहीं। कहा गया रामस्य नाम रूपम च लीला धामम परस्पर एतत् चतुष्टयम नित्यम सचितानंद विग्रह। भगवान राम और भगवान का नाम और भगवान की लीला और भगवान का धाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं। तो ये जो भगवान का नाम है, ये हमारे मन के मैल को दूर करता है, मन को पवित्र करता है, मन को स्थिर करता है। और जो भी राम का नाम लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए आइए भगवान का नाम 2 बार कीर्तन करेंगे, गाएंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। आवाज नहीं आ रही है, पहले दिन ही लोग थक गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय गो। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जयकारा ऐसा लगाओ कि पाकिस्तान तक सुनाई दे। तो कम से कम यहाँ तो जयकारा ऐसा लगे कि अयोध्या तक सुनाई दे, क्योंकि हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी पूरी तैयारी में हैं। तो उनको भी लगे कि हमारे हनुमान जी के जो भक्त हैं वो जोरों से जयकारा लगा रहे हैं, तो और अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय गो। शंकर भगवान की मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। 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 पावन
अवधपुरी का कड़कड़ बोले सीताराम जय सीताराम। अवधपुरी का कण बोले सीताराम जय सीताराम। सरयू जी की धारा 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 बोले सीताराम जय सीताराम। हम भी बोले तुम भी बोलो सीताराम सीताराम। हम भी बोले तुम भी बोलो सीताराम जय सीताराम। बोले तुम भी बोलो सीताराम जय सीताराम। हम भी बोले तुम भी बोलो सीताराम जय सीताराम। भक्त जनों की वाणी बोले सीताराम जय सीताराम। भक्त जनों की वाणी बोले सीताराम जय सीताराम। संत जनों की वाणी बोले सीताराम जय सीताराम। संत जनों की वाणी बोले सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज, हम सभी का परम सौभाग्य है और मेरा अति परम सौभाग्य है। कर्म भूमि तो नहीं, लेकिन ये जो कुशीनगर का क्षेत्र है, ये हमारी जन्म भूमि है। और कहते हैं अपि स्वर्णमयी लंका नाम में लक्ष्मण रोचते जन्नि जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे अयोध्या धाम परम प्रिय है, वैसे ये हमारी जन्मभूमि है, इसलिए हमको भी ये परम प्रिय है। और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब हमारे ही परिवार के हैं। तो बाहर तो कथा सुनाने का बहुत सौभाग्य मिलता है, लेकिन अपने परिवार को कथा सुनाना ये हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव भूत भावन भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर इस भूमि के देवता हैं। इस धरती के देवता तो भगवान शंकर। सबसे अधिक आपको अगर मंदिर देखने को मिलेगा तो भोलेनाथ का मिलेगा। कुछ नहीं है, फिर भी अगर एक शिवलिंग रख दिया गया तो भोलेनाथ का स्थान हो गया, क्योंकि भोलेनाथ का मंदिर बनाना भी सरल है और भोलेनाथ की पूजा करना भी सरल है। भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा एक राजा भी बड़े भाव से कर सकता है और एक रंक भी बड़े भाव से, एक भिखारी भी बड़े भाव से कर सकता है। क्योंकि भोलेनाथ के लिए दिव्य मंदिर का निर्माण हो जाए तो भी प्रसन्नता का विषय है, और अगर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, केवल भोलेनाथ के स्वरूप को स्थापित कर दिया गया तो भी सौभाग्य की बात है। क्योंकि भोलेनाथ को महल में भी रहने की आदत है और कैलाश पर्वत पे भी रहने की आदत है।
और बाकी जितने देव देवता हैं उनको तुम्हारा 56 भोग लगाइए, वस्त्र पहनाइए, बहुत सारी विधियां करनी पड़ती है। लेकिन हमारे एक भोलेनाथ ऐसे देवता, कुछ नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, और यदि एक लोटा जल भी आपने भाव से भोलेनाथ को चढ़ा दिया ना तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। ऐसे देवादिदेव महादेव जो इस धरती के देवता हैं, महादेव, तो महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ देवताओं का तो आप बड़ा कल्याण करते हैं, देवताओं की चिंता रहती है, देवताओं का कैसे भला हो जाए, देवताओं पे कोई संकट ना आए, देवताओं को कोई परेशानी ना हो, देवताओं के लिए सारी सुख सुविधा आपने कर रखी है स्वर्ग में। लेकिन आपके जो इस धरती के भक्त हैं, इस पृथ्वी के, उनके भी कल्याण के बारे में कुछ सोचा है? उनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि स्वर्ग में तो कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, चिंतामणि है, लेकिन इस धरती पे कोई ऐसा वस्तु है जो इस धरती पे रहने वाले लोगों का भला कर दे और जाकर मांगने पर जो मांगो वो मिल जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाए। उस समय भोलेनाथ ने इस राम कथा का प्राकट्य किया। ये जो राम कथा है, जैसे स्वर्ग में कामधेनु है, वैसे इस कलयुग में भगवान शंकर की ही कृपा से ये राम कथा प्रकट हुई। तब बाबा तुलसी ने वो चौपाई लिखी, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। ये राम कथा कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय से आप जो मांगेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने में सामर्थ्यवान है, तो वो स्वर्ग की कामधेनु गाय है, और ये राम कथा इस पृथ्वी की कामधेनु गाय है। जो भी आप मांगेंगे वो भाव से मिलेगा। स्वर्ग में चिंतामणि है, तो राम कथा चिंतामणि चारु, ये चिंतामणि है। और उस समय भोलेनाथ ने इस राम कथा का प्राकट्य किया, क्योंकि भोलेनाथ की सबसे अधिक पूजा होती है। और सिर्फ भोलेनाथ की नहीं होती है, भोलेनाथ के पूरे परिवार की होती है। भोलेनाथ को सब कहते हैं महादेव, और बाकी जितने हैं वो सब हैं देव। बाकी सब देव और भोलेनाथ महादेव। तो एक बार मन में विचार आया कि बाकी सब देव और भोलेनाथ महादेव, अर्थात देवों के देव, क्योंकि भोलेनाथ की तो पूजा होती है, साथ में भोलेनाथ के साथ जगत जननी माता जगदम्बा की भी पूजा होती है। तो आपने बहुत सारे देवता देखे होंगे जो सपत्निक, जिनकी पूजा होती है, लेकिन ऐसे देवता बहुत कम मिलेंगे जिनके पुत्रों की पूजा हो। वैसे नारद जी का भी स्थान कम नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी भी संत है, परंतु भगवान शंकर के पुत्र की पूजा होती है, पुत्रों की पूजा होती है, वो भी प्रथम पूजा भगवान गणेश की होती है। कोई ऐसा देवता नहीं मिलेगा जिसकी बहुओं की पूजा होती हो, लेकिन भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जिनके बहुओं की भी पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि की पूजा होती है। और कोई ऐसा देवता नहीं मिलेगा जिनके नातियों की पूजा होती है, लेकिन भोलेनाथ ऐसे देवता जिनके नातियों की भी पूजा होती है, शुभ और लाभ की पूजा होती है। इसलिए बाकी सब देव और भोलेनाथ महादेव, और भोलेनाथ की कृपा से ये राम कथा का प्राकट्य हुआ।
कहते हैं त्रेता युग में जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए, आने के बाद 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज्य किया अयोध्या में। उस समय नारद जी आए और नारद जी आकर के संक्षिप्त में महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाते हैं। संक्षिप्त में राम कथा सुना करके नारद जी तो चले गए। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा जी आए, और जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी के आने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि मुनिवर, जिस राम कथा को नारद जी आपको सुनाकर गए हैं संक्षिप्त में, उस कथा को विस्तार से आप लिखिए। और तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखना आरंभ किया और नाम लिखा रामायण। 24,000 श्लोक लिखे और नाम रखा रामायण। एक दिन हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे, मन में विचार आया कि राम कथा लिखनी है, राम जी के चरित्र का वर्णन करना है। तो बड़े भाव से हनुमान जी ने सुंदर राम कथा लिखी, और जब वो सुंदर राम कथा लिखी तो उस राम कथा को जब महर्षि वाल्मीकि पढ़ते हैं, महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हो गए। इतनी सुंदर राम कथा, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी की उस कथा को जब महर्षि वाल्मीकि पढ़ते हैं तो प्रसन्न तो हुए, क्योंकि इतनी सुंदर कथा थी, लेकिन बाद में दुखी हो गए। क्यों? ये राम कथा इतनी सुंदर है कि इस राम कथा को जो पढ़ लेगा वो हमारी रामायण तो पढ़ेगा ही नहीं। क्यों? यहाँ जो हनुमान जी ने राम कथा लिखी है वो भक्ति प्रधान है, उसमें भाव से राम जी के चरित्र का वर्णन लिखा है। और जो रामायण है तो रामायण को अपने नेत्रों से महर्षि वाल्मीकि ने देख कर लिखा है। तो ये जो रामायण है उसमें सभी चरित्र का वर्णन है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि हनुमान जी के द्वारा लिखित जो कथा है, इसको जो सुन लेगा, पढ़ लेगा, वो फिर हमारी रामायण को नहीं पढ़ेगा, लिखेगा। उसको हनुमान जी की कथा में ही आनंद आएगा। हनुमान जी को महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु एक काम करिए, हमारे लिए आप इस कथा को जल में प्रवाहित कर दीजिए। क्यों? आपकी कथा रहेगी तो हमारी कथा कोई नहीं पूछेगा। हनुमान जी ने उस कथा को जल में प्रवाहित कर दिया, लेकिन प्रवाहित करते करते हनुमान जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि मुनिवर, आपने कहा तो हमने जल में तो प्रवाहित कर दिया, लेकिन कलयुग में सबके उद्धार और कल्याण का कारण जो कथा बनेगी वो यही राम कथा बनेगी। क्योंकि कलयुग में सब इतने ज्ञानी नहीं होंगे कि संस्कृत में 24,000 श्लोकों में जो रामायण आपने लिखा है उसको पढ़ सके, समझ सके। और हम आपको श्राप देते हैं कि आप ही कलयुग में तुलसीदास के रूप में अवतार लेंगे और पुनः आप राम कथा लिखेंगे, और यही राम कथा लिखेंगे जिस राम कथा को आपने जल में प्रवाहित कर दिया। तो त्रेता में महर्षि वाल्मीकि ने
रामायण को लिखा और इस कलयुग में महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास के रूप में अवतार लेते हैं। और जब तुलसीदास के रूप में अवतार लिया, अवतार लेने के बाद एक दिन की बात, और वो दिन बड़ा पवित्र, बड़ा पावन, नवमी तिथि, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, जिस दिन हम लोग राम जन्मोत्सव मनाते हैं। राम जी का जन्मोत्सव राम नवमी के दिन सारे ब्रह्मांड के तीर्थ अयोध्या में, सारे संत महंत मुनि ऋषि भक्त साधु संत सब अयोध्या में राम जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। और उसी से मैं महर्षि वाल्मीकि जो तुलसीदास के रूप में अवतार लिए थे, वो अयोध्या में सरयू के घाट पर बैठे हुए थे। और जब सरयू के घाट पर बैठे हुए थे, बाबा तुलसी के हृदय में ये रामचरित्र मानस प्रकट हो गया। नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। किसी से पूछा जाए कि रामचरितमानस के रचयिता कौन, तो लोग कहते हैं बाबा तुलसी। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस की रचना नहीं की। बाबा तुलसी ने केवल लिखा। क्यों? लेखक अलग होता है, प्रकाशक अलग होता है। अब हमने कोई कविता बनाई और उस कविता को किसी ने कागज पे उतार दिया, तो कविता किसकी कहलाएगी? कागज पे उतारने वाले की, कि बनाने वाले की, प्रकट करने वाले की? बाबा तुलसी ने केवल लिखा है। राम कथा बाबा तुलसी के हृदय में प्रकट हो गई। जैसे राम जी प्रकट हुए, वैसे ये रामचरितमानस बाबा तुलसी के हृदय में प्रकट हो गया। और बाबा तुलसी जब ये राम कथा प्रकट हुई, तो राम कथा को लिखना आरंभ करते हैं। बाबा जी दिन भर लिखते, दिन भर लिखते, सुबह से लेके शाम तक लिखते। और महाराज लिखने के बाद रात में सो जाते, और जब सो जाते सुबह उठ के देखते तो सब गायब। अब तो सोच में पड़ गए। बाबा तुलसी सोच रहे कहाँ चला जाता है, दिन भर इतना मेहनत करके लिखता हूं और रात में गायब। दिन भर में 100 श्लोक 200 श्लोक इतनी मेहनत से लिखा गया, और रात भर में फिर गायब। फिर सुबह लिखना शुरू किया, फिर गायब। अब ऐसे सोच में पड़ गए। ऐसा करते 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 1 महीना निकल गया। अब बाबा तुलसी भगवान भोलेनाथ की शरण में, हे भोलेनाथ कृपा करो, ये क्या हो रहा है? दिन भर लिखता हूं, रात भर गायब हो जाता है, ये कौन सा चमत्कार हो रहा है? बाबा तुलसी को भोलेनाथ प्रकट होके साक्षात दर्शन देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने कहा बाबा तुलसी से कि तुलसीदास, जानते हो ये गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि इसको तुम संस्कृत भाषा में लिखते हो, और कलयुग में जितने जीव हैं सबको संस्कृत नहीं आता। और अगर संस्कृत में लिखोगे तो जितने जीव संस्कृत पढ़ने वाले हैं, जिनको संस्कृत आता होगा वही पढ़ पाएंगे। इसलिए तुम खड़ी बोली में जो अवधी भाषा है, जो हिंदी है, उस भाषा में राम कथा को लिखो, ताकि सब पढ़ पाएंगे, और सब पढ़ेंगे, सब गाएंगे, तो सबका उद्धार होगा। और तब भगवान शंकर के कहने पर बाबा तुलसी ने राम कथा को संस्कृत में न लिखकर चौपाइयों में लिखा। और इस रामचरितमानस की इतनी व्यापकता है, सबसे प्रिय ग्रंथ है ये। जो पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ लेता है, और जो महाराज नहीं पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, उसको भी रामचरितमानस दे दीजिए, वो भी पढ़ लेता है। इस ग्रंथ की व्यापकता, लोकप्रियता इतनी है कि संसार में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको राम कथा की एक चौपाई नहीं आती होगी। चाहे वो सनातन धर्म का हो,
और चाहे सनातन धर्म से पृथक हो, लेकिन चौपाइयां जरूर आएंगी। अगर कोई चौपाई नहीं आएगी तो एक चौपाई जरूर आएगी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। सुनाई नहीं दे रहा है, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अगर कोई चौपाई नहीं आती है तो एक ये चौपाई तो जरूर आती होगी। इतनी व्यापकता, इतनी लोकप्रियता इस ग्रंथ की है। बाबा तुलसी ने भगवान शंकर के कहने पर इसको खड़ी भाषा में लिखा। और जब भगवान शंकर इस ग्रंथ को लिखने लगे तो किसी ने पूछा कि बाबा जी ये जो आप लिख रहे हैं इसका सार क्या है? राम कथा का सार क्या है? रामचरितमानस का सार क्या है? बाबा तुलसी ने कहा ये जो राम कथा मैं लिख रहा हूं इसका जो सार है वो भगवान राम का नाम है। यदि पूरी राम कथा 7 दिन की राम कथा सुनने के बाद यदि आपको राम राम कहने की आदत नहीं हुई और दोबारा राम कथा सुनने की जिज्ञासा नहीं हुई तो फिर वो सुनना महाराज सफल नहीं हुआ। राम कथा का सार, इस रामचरितमानस का जो सार है वो भगवान राम का नाम है। और जितने भी ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इन सभी ग्रंथों का जो सार है वही राम कथा है, रामचरितमानस है। बाबा तुलसी ने कहा सभी ग्रंथों का जो सार है वो ये रामचरितमानस है, और रामचरितमानस का जो सार है वो भगवान राम का नाम है। यही महर घोपति नाम वो दारा, यही महर घोपति नाम वो दारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, यही महर घोपति नाम वो दारा, यही महर घोपति नाम वो दारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इस राम कथा का सार, वेद पुराण उपनिषद का जो सार है वो भगवान राम का नाम है। और इस राम कथा श्रवण करने का जो फल है वो भगवान का दर्शन है। जो भी भगवान की कथा को सुनता है भाव से, प्रेम से, विश्वास से, उसको भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। एक बार महाराज, एक बार एक राजा बैठकर कथा सुन रहा था, और ये कथा विशेष इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, अवध और मिथिला का संगम है, इसलिए ये कथा विशेष है। कथा अयोध्या नाथ की है और जो श्रोता है वो मिथिला का है। तो एक जनकपुर का राजा बैठकर भगवान की कथा को सुन रहा था,
महाराज सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते जैसे महाराज ने कथा सुनाया, राम जी के विवाह की कथा सुनाई, राम जी के वनगमन की कथा सुनाई कि वनवास हो गया, और उसके बाद जैसे ही कथा सुनाई कि जानकी जी का हरण हो गया, सीता जी का हरण करके रावण लेके चला गया। अब तो राजा क्रोध में उठता है और क्रोध में उठ के कहता है मंत्री को जल्दी जल्दी तैयारी करो, जल्दी सेना को आदेश दो, जल्दी से रावण हमारी जानकी का हरण करके लेके चला गया है, जल्दी से चलो हम रावण से युद्ध करेंगे। रावण ने इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर लिया, हमारी जानकी का हरण कर लिया। राजा दौड़ा, मंत्री को आदेश देता है, सेना को आदेश देता है, पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार, मंत्री युद्ध के लिए तैयार। अब वो राजा अपने पूरे सेना के साथ लंका की ओर बढ़ चला और लंका पे चढ़ाई करके लंका पति से युद्ध करने के लिए तैयार। लंका के निकट पहुंचने ही वाला था, इतने में नारद जी जाके कहते हैं प्रभु वो जो राजा है ना वो लंका में युद्ध करने जा रहा है, और अगर आप इस राजा को नहीं रोकेंगे तो जाकर ये लंका पर आक्रमण कर देगा, और अगर लंका पे आक्रमण कर देगा तो ये तो कलयुग में कथा सुन रहे, वो तो त्रेता की बात है। अब महाराज नारद जी ने कहा हनुमान जी चले, और जैसे हनुमान जी चले भगवान ने सोचा कि अगर इस भक्त को रोका नहीं गया, इस राजा को रोका नहीं गया तो लंका पे चढ़ाई कर देगा और लंका पर आक्रमण करके लंका का सर्वनाश कर देगा। भगवान राम ने हनुमान जी को कहा हनुमान जल्दी से जाओ। हनुमान जी आगे चले, पीछे विमान पर राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया पूरे परिकर के साथ भगवान राम अपने विमान पर विराजमान होके पीछे से आ रहे हैं लंका की ओर से। लंका की ओर से भगवान आ रहे हैं, हनुमान जी आगे चले। हनुमान जी जब आगे चले मार्ग में राजा मिला, राजा ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा हम बस पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी जाकर कहिए जानकी से कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम अब पहुंच गए हैं, अब हम लंका पर विजय प्राप्त करके जानकी को ससम्मान लंका से वापस लेके आएंगे। हनुमान जी ने कहा कि हम इसको संदेश देने आए थे, ये पहले ही हमको संदेश दे रहा, सुन बोलने का भी मौका नहीं दे रहा है। हनुमान जी ने कहा महाराज थोड़ा धैर्य रखिए। राजा ने कहा क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपको अब लंका में जाकर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वहां से हमारे प्रभु जानकी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं। अब राजा टकटकी लगाए देख रहा है, और इतने में विमान से भगवान राम, जानकी मैया, लक्ष्मण जी पूरे परिकर के साथ विमान पर आते हैं। और तब उस राजा को जब दर्शन हुआ, और जब राजा ने भगवान को देखा, जानकी मैया को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, राजा को पूरा विश्वास हो गया। और तब भगवान को प्रणाम करके और भगवान की पूजा करके प्रसन्न होके वो राजा लौट गया। कहने का भाव कि वो राजा कथा को तो सुनता है, लेकिन कथा सुनने से भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि वो राजा कथा को इतना भाव से सुन रहा था। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कथा सुन रहा हूं, उसको ऐसा लग रहा था मैं कथा को देख रहा हूं। ये जो भी लीलाएं हो रही वो मेरे समक्ष हो रही हैं। इसलिए भगवान के कथा श्रवण का फल जो है वो भगवान का दर्शन है। इसलिए हम सभी
भगवान की कथा को भाव से सुनेंगे, गाएंगे, कीर्तन करेंगे। महाराज बाबा तुलसी इस राम कथा को लिखते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश को प्रणाम किया और भगवान गणेश की पूजा की, क्योंकि प्रथम पूजा का जो अधिकार है वो भगवान गणेश को है। गणेश भगवान को प्रणाम किया। माता सरस्वती, ज्ञान की देवी माता सरस्वती को प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शंकर को प्रणाम किया। माता पार्वती को प्रणाम किया और उसके बाद गुरुदेव को प्रणाम किया। क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। गुरु जब तक हम नहीं बनाते हैं तब तक हमारे जीवन के जितने भी पुण्य कर्म हैं वो व्यर्थ है। जैसे लोटा होता है ना, बिना पेंदी का जो लोटा है, बिना पेंदी के लोटे में आप चाहे जितना जल डालो वो सब नीचे से गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। और अगर उस लोटा में पेंदी है तो लोटा में जो जल डालेंगे वो टिकेगा, रुकेगा। तो बिना गुरु का जो जीवन होता है ना, वो बिना पेंदी का लोटा होता है। जितना जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, पुण्य कर्म कर लीजिए, दान कर लीजिए, सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए गुरु बनाना आवश्यक है। और इस संसार में गुरु से हमारी जान पहचान, भगवान से हमारी जान पहचान कोई करवाने वाला है तो वो गुरु जी है। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वर। हम सभी दिन रात जपते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा इसलिए है, ब्रह्मा जी का काम क्या है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की रचना करना। और जो गुरुदेव हैं वो हमारे मन में सद्गुणों की रचना करते हैं, सद्विचारों की रचना करते हैं। गुरुर् विष्णु, विष्णु भगवान का काम क्या है? तो सृष्टि का पालन करना। और गुरु जी हमारा पालन करते हैं, इसलिए गुरु भी विष्णु है। गुरुर्देवो महेश्वर, भगवान शंकर का काम है सृष्टि का संहार करना। और गुरु भी संहार करता है। गुरु क्या संहार करता है? हमारे जीवन में जितने विकार हैं, जितने दोष हैं, जितने अवगुण हैं, जितने पाप हैं, महाराज सबका गुरु संहार कर देता है। इसलिए गुरुर्देवो महेश्वर। और जिसमें ये तीन क्षमता होती है, सृजन की, पालन की और संहार की, वो पार ब्रह्म परमेश्वर के समान होता है। इसलिए गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। गुरु की कृपा से ही हमको भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से ही हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये जो जीव है ना, ये इतना स्वार्थी है। हम सभी इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि परमात्मा ने हमको इतना समय दिया, लेकिन हम भगवान के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पाते।
चौथापन आ जाता है, फिर भी हम संसार के चक्रों में पड़े रहते हैं। एक बार मैंने सुना था एक संत के मुख से कि ये जीव इतना स्वार्थी होता है, सब कुछ करने के लिए समय निकाल लेगा, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए, भगवान की कथा को सुनने के लिए समय नहीं निकाल सकता है। राम राम कीर्तन करने के लिए भी समय नहीं निकाल सकता है। बाकी संसार के जितने काम है सब करने के लिए समय निकाल लेगा। कहा कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य की आयु